यह जो शब्द तुम्हारे सामने आए हैं वे संयोग नहीं हैं। यह वह आह्वान है जो तुम्हारे जीवन के सबसे नाजुक हिस्से तुम्हारी बेटी से जुड़ा हुआ है। उसके चारों ओर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, पर तुम्हारा दिल महसूस कर रहा है। एक खामोश दुश्मन उसकी ओर बढ़ रहा है। वह सामने आकर चिल्लाता नहीं, चेतावनी नहीं देता, बल्कि परछाई की तरह छुपकर चलता है। कभी अपना सा लगता है, कभी मुस्कुराकर विश्वास दिलाता है, लेकिन असलियत में उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। अगर तुम्हारा भरोसा महादेव पर है, तो इन शब्दों को अंत तक अपने भीतर उतरने दो। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे परिवार की ढाल है। स्वर्ग ने खुद तुम्हारे रास्ते में यह संकेत रखा है ताकि तुम संभल सको। समय कीमती है और स्थिति पहले से अधिक नाजुक। अदृश्य ताकतें तुम्हारे परिवार के खिलाफ काम कर रही हैं। वे वहीं चोट करना चाहती हैं जहां तुम्हारा दिल सबसे गहराई से बसा है, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा घर, उसके सपने, उसका आत्मविश्वास। वे डर और शक बोना चाहते हैं ताकि तुम्हारी शांति खत्म हो जाए। लेकिन याद रखो, उसकी जिंदगी किसी सामान्य कहानी की तरह नहीं लिखी गई। वह इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजी गई है। यही कारण है कि अंधकार उससे डरता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब भगवान उसके रक्षक बनकर खड़े हैं, तो कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जो भी चाल उसके खिलाफ बनाई जाएगी, वह खुद नाकाम हो जाएगी। महादेव पहले ही कदम बढ़ा चुके हैं। वह वहां सुरक्षा कर रहे हैं जहां तुम्हारी ताकत नहीं पहुंच पाती। वह वहां भी पहरा दे रहे हैं जहां तुम्हारी नजर नहीं जाती। क्या तुमने गौर किया है कि हाल ही में तुम्हारी बेटी में अचानक बदलाव आते हैं? बेचैनी, रातों को नींद टूट जाना, अचानक मन का उदास हो जाना। यह सब सामान्य नहीं है। यह वे छोटी छोटी चालें हैं जो अंधकार उसकी आत्मा को कमजोर करने के लिए खेल रहा है। लेकिन भगवान ने पहले ही उसके भीतर उजाला बोया है। उसकी आत्मा में लचीलापन, विश्वास और रोशनी की जड़ें जमा दी हैं। और यही वजह है कि उसकी पहचान, उसका मकसद कोई छीन नहीं सकता। माता पिता के रूप में तुम्हारा आह्वान है। तुम सिर्फ उसके सहारा नहीं बल्कि उसकी ढाल भी हो। तुम्हें उसके लिए प्रार्थना की वह दीवार खड़ी करनी है जो किसी भी बुरी ताकत को पास न आने दे। जब तुम विश्वास के साथ उसके जीवन के लिए प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग जवाब देता है। जब तुम उसके सपनों पर आशीर्वाद बोलते हो तो देवदूत उसके पास खड़े होकर पहरा देते हैं। जब तुम उसके दिन पर सुरक्षा का दावा करते हो तो अदृश्य दुनिया में उसके चारों ओर आग की दीवार उठ खड़ी होती है। कल रात भी एक कोशिश हुई थी। दुश्मन ने उसके सपनों में घुसने की कोशिश की, उसकी पहचान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल भगवान खड़े हो गए। तलवार उठाई और उस अंधेरे को वहीं गिरा दिया। अदृश्य क्षेत्र में यह युद्ध हुआ और तुम्हारी बेटी सुरक्षित रही। यही वजह है कि यह चेतावनी तुम्हें दी जा रही है ताकि तुम ढीले न पड़ो, ताकि तुम प्रार्थना करना बंद न करो, ताकि तुम अपने विश्वास को कमजोर न होने दो। खामोश दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। एक जोर से बोलने वाले दुश्मन को तो तुम पहचान सकते हो, उसका सामना कर सकते हो, लेकिन यह दुश्मन चुप रहता है, छिपता है, मुस्कुराता है और दोस्ती का नकाब पहन लेता है। कई बार वह किसी करीबी के रूप में भी आ सकता है। लेकिन महादेव कहते हैं, डरो मत। तुम्हारी बेटी का भविष्य उन जालों से कहीं बड़ा है। उसका मकसद उन योजनाओं से कहीं ऊंचा है। उसका आह्वान उन जालों से कहीं आगे है। यही वजह है कि अंधकार परेशान है, बार बार कोशिशें होती हैं।
लेकिन सच यह है कि जब तक तुम्हारा विश्वास अटल है, कोई जाल कामयाब नहीं होगा। इसलिए उठो, अपनी आवाज को छोटा मत समझो। जब तुम्हारा दिल प्रार्थना में ईश्वर से जुड़ता है तो आसमान हिल जाता है। जब तुम विश्वास से उसकी सुरक्षा की घोषणा करते हो तो हर अदृश्य दीवार टूट जाती है, और जब तुम उसकी यात्रा को भगवान के हाथों सौंपते हो तो उसकी जिंदगी किसी भी चाल से नहीं टूट सकती। याद रखो, तुम्हारी बेटी की पहचान सिर्फ तुम्हारे परिवार से नहीं बल्कि ईश्वर की योजना से जुड़ी है। उसका जीवन संयोग नहीं है, उसका मकसद बहुत बड़ा है और तुम उसके चुने हुए संरक्षक हो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही तुम्हारा आह्वान है। सुनो, तुम्हारी बेटी के बारे में जो लिखा गया है वह किसी इंसान की लिखी हुई कहानी नहीं बल्कि ऊपर से तय की गई नियति है। उस पर स्वर्ग की मोहर लगी है और उस मोहर को कोई दुश्मन तोड़ नहीं सकता, चाहे वह दुश्मन सामने आकर चिल्लाए या फिर छुपकर चुपचाप वार करे। भगवान ने पहले ही तय कर दिया है कि उसकी योजनाएं कभी पूरी नहीं होंगी, लेकिन यह जीत तुम्हें भी आधी अधूरी नहीं जीनी है। तुम्हें भी स्वर्ग के साथ खड़ा होना होगा। डर पर ध्यान मत दो, अपनी प्रार्थना पर ध्यान दो। चिंता को अपने दिल से दूर रखो और आराधना से अपने घर को रोशनी से भर दो, क्योंकि जो भी चाल दुश्मन ने अंधेरे में बनाई है उसके खिलाफ भगवान ने पहले से ही सुरक्षा और आशीर्वाद की योजनाएं तैयार कर दी हैं। सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि हर कोई जो मुस्कुराकर तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने दोस्ती दिखाते हैं लेकिन दिल में ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग बातों से तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। यह भी उसी खामोश हमले का हिस्सा है। छोटे छोटे शब्द, छोटी छोटी चालें तुम्हारी बेटी को उसके रास्ते से भटकाने के लिए होती हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम हर दिन उसके दिल में सच बोलते हो तो यह चालें कभी काम नहीं करेंगी। उसे बार बार याद दिलाओ कि वह कौन है, कि वह चुनी हुई है, कि वह सुरक्षित है। जब तुम ऐसा करते हो तो स्वर्ग की ताकत उसके चारों ओर पहरा देती है। जल्द ही तुम देखोगे कि असली चेहरों के पीछे छुपे नकाब उतर जाएंगे। जिनके इरादे गलत थे वे उजागर हो जाएंगे और उस पल तुम्हें डरना नहीं है। यह तुम्हें नुकसान नहीं बल्कि आजादी देगा। यह तुम्हें साफ दिखाएगा कि किस पर भरोसा करना है और किसे छोड़ देना है। भगवान कहते हैं, यह बोझ अकेले मत उठाओ, वह तुम्हारे साथ है। जब तुम चलते हो उसके दूत तुम्हारे साथ चलते हैं। जब तुम सोते हो वे तुम्हारे दरवाजे पर पहरा देते हैं। जब तुम्हारी बेटी बाहर निकलती है तो देवदूत उसके आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग की नजर से कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे लिए आदेश भी है। चुप मत रहो, प्रार्थना में अपनी आवाज बुलंद करो। तुम्हारा मौन दुश्मन की फुसफुसाहटों को ताकत देता है, लेकिन तुम्हारे विश्वास के शब्द शेरों का मुंह बंद कर देते हैं। चाहे थकान हो, चाहे कमजोरी लगे, फिर भी अपनी आवाज ऊंची करो। जोर से कहो, मेरी बेटी सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है। हमारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। भगवान का आशीर्वाद हमें ढकता है। यह शब्द आत्मा में आग की तरह हैं और आज यही तुम्हें याद दिलाने के लिए भेजे गए हैं। खामोश दुश्मन पहले ही नाकाम हो चुका है। उसने सोचा था कि वह बिना किसी को बताए पास आ सकता है, लेकिन स्वर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी। उसने सोचा था कि वह बीज बो सकता है, लेकिन ईश्वर ने उन्हें जड़ से उखाड़ दिया। उसने सोचा था कि वह उसकी पहचान छू सकता है,
लेकिन भगवान ने बीच में आकर रोक दिया। यह संदेश तुम्हारी पुष्टि है, तुम्हारी विजय तय है, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा, प्रार्थना करते रहना होगा और विश्वास से डटे रहना होगा, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं, आशीर्वाद रास्ते में है। जो नुकसान के लिए भेजा गया था उसे ईश्वर गवाही में बदल रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ था वही तुम्हारे लिए अवसर का दरवाजा बनेगा। तुम अपनी बेटी को और मजबूत होते देखोगे, उसे समझदार और आत्मविश्वासी होते देखोगे। जिन मंजिलों के बारे में लोगों को लगता था कि वह कभी नहीं पहुंच सकती, वहां उसे कदम बढ़ाते हुए देखोगे। उसका जीवन अनुग्रह और प्रकाश से चमकेगा। याद रखो, शत्रु ने उसे उसके प्रकाश के कारण निशाना बनाया, लेकिन वही प्रकाश अब और भी चमकेगा। यही जीत है, यही गवाही है। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लो, इसके साथ बैठो, इसके साथ प्रार्थना करो, इसे अपने दिल में उतारो। यह चेतावनी तुम्हें सचेत रखे, यह आश्वासन तुम्हें दिलासा दे और यह वादा तुम्हें उम्मीद से भर दे, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, यह भगवान का है और भगवान ने पहले ही परिणाम घोषित कर दिया है। तुम्हारी बेटी सुरक्षित है, तुम्हारा घर स्वर्ग की निगरानी में है। खामोश दुश्मन बेनकाब हो चुका है और तुम्हारी प्रार्थना वह हथियार है जिसे कोई अंधकार नहीं रोक सकता। महादेव कहते हैं, मजबूत रहो, इसे हल्के में मत लो, यह आदेश है। स्वर्ग कहता है, हिम्मत रखो। शत्रु अब खामोश है क्योंकि उसकी योजनाएं टूट चुकी हैं, उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। तुम चुने गए हो, तुम्हारी बेटी चुनी गई है, तुम्हारा परिवार चुना गया है और तुम्हारे जीवन पर ईश्वर की आवाज को कोई भी दबा नहीं सकता। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह जीवन और मौत का सवाल है। यह तुम्हारी बेटी का सवाल है। और यही वजह है कि भगवान अभी कह रहे हैं, इसे अनदेखा मत करो, इसे छोड़ो मत। स्वर्ग इतनी बड़ी चेतावनी बेवजह नहीं भेजता। अगर अलार्म बजा है तो इसका मतलब है कि कोई गंभीर बात घट रही है। अंधेरे में तुम्हारे नाम की फुसफुसाहट हो चुकी है, तुम्हारी बेटी का नाम बुराई की वेदी पर लिया गया है। किसी ने तय किया है कि तुम्हें तोड़ने का सबसे आसान तरीका तुम्हारी बेटी पर प्रहार करना है। ईश्वर कह रहा है, सावधान रहो, एक खामोश दुश्मन उसकी ओर बढ़ रहा है। और यह संदेश इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम अंधेरे में न रहो। लेकिन सुनो, यह सब डराने के लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि तुम मजबूत रहो, ताकि तुम उन नकली मुस्कुराहटों और मीठे शब्दों के पीछे छुपे जहर को पहचान सको। क्योंकि खामोश दुश्मन हमेशा वही नहीं होता जिस पर तुम्हें शक हो। वह अपनापन दिखाता है, मददगार लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर जहर लिए बैठा है। भगवान देख रहा है। उसने दिखाया है कि पिछली रातों में तुम्हारी बेटी के भाग्य को बीमारी और देरी की जंजीरों से बांधने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी तलवार ने बीच में आकर सब रोक दिया। फिर भी प्रभु कहते हैं, मेरी संतान को सीधी चेतावनी दो, क्योंकि दुश्मन फिर से कोशिश करेगा और इस बार वह किसी करीबी के जरिए आएगा। यही कारण है कि यह अलार्म बजाया गया है। खामोश दुश्मन केवल तुम्हारी बेटी के शरीर को नहीं बल्कि उसके भविष्य, उसकी चमक और उसकी नियति को निशाना बना रहा है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी रोशनी है जिससे अंधकार नफरत करता है। उसके जीवन पर जन्म से पहले ही आशीर्वाद लिखा हुआ है। शत्रु सोचता है कि अगर उसे चोट पहुंचा दी जाए तो तुम इतने टूट जाओगे कि अपने वादे से पीछे हट जाओगे, लेकिन तुम टूटोगे नहीं।
तुम हार नहीं मानोगे। तुम्हें उठना है, खड़ा होना है, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। पवित्र आत्मा तुम्हें सोते समय भी चेतावनी दे रहा है। याद करो, हाल ही में कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आया था और उसी समय तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी थी, लेकिन तुमने उसे दबा दिया क्योंकि तुम असभ्य या शक करने वाले नहीं दिखना चाहते थे। लेकिन वह बेचैनी यूं ही नहीं थी, वह प्रभु का हल्का झकझोरना था। सावधान, यह कुछ छुपा रहा है। वे सोचते हैं कि उसके पास वह अनुग्रह है जो उनके बच्चों के पास नहीं। उनकी ईर्ष्या उन्हें कड़वाहट से भर देती है और वे कहते हैं, अगर हम माता पिता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो बेटी पर वार करो। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, वे सफल नहीं होंगे क्योंकि उसका वचन पहले ही जारी हो चुका है। उसका वचन तलवार से भी तेज है। यह संदेश हल्के में मत लेना। समझो, शत्रु पास आ रहा है, लेकिन वह पहले ही स्वर्ग के सामने बेनकाब हो चुका है। अगर तुम गौर करोगे तो उनकी नजरों में छिपी ईर्ष्या साफ दिखाई देगी। जिस तरह वे उसे देखते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे, वही उनका असली चेहरा है। प्रभु कहते हैं, अपनी आंखें खोलो। उनका मकसद है तुम्हारी बेटी के रास्ते में बीमारी, डर और उलझन के बीज बोना। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जागरूकता और इस संदेश पर तुम्हारी आज्ञाकारिता इतनी मजबूत दीवार बनाएगी जिसे वे कभी पार नहीं कर पाएंगे। आज तुम्हें रक्षक ढाल के रूप में चुना गया है। अगर तुम विश्वास में खड़े होकर प्रार्थना करो तो उनकी हर चाल उन पर पलट जाएगी। ध्यान दो, समय बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ दिनों में कोई घटना घटेगी। बाहर से वह छोटी सी लगेगी, लेकिन वही दुश्मन की कोशिश होगी और तुम्हारी बेटी तक पहुंचने का रास्ता होगी। हो सकता है उसे कहीं आमंत्रित किया जाए या कोई सुझाव दिया जाए जो सामान्य लगे, लेकिन वास्तव में वह एक जाल होगा। इसलिए सावधान रहो, प्रार्थना में डटे रहो और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हें और सतर्क होना होगा। यह समय सिर्फ सुनने का नहीं है, बल्कि कदम उठाने का है। हर सुबह और हर रात अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करो। अपना हाथ उसके सिर पर रखो और घोषणा करो, मेरे विरुद्ध उठाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हर दिन अपनी बेटी पर जीवन और सुरक्षा की घोषणा करो। उसके भविष्य पर आशीर्वाद की घोषणा करो। और जब दुश्मन आगे बढ़े तो याद रखना, प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था, प्रभु ने मुझे तैयार कर दिया था और प्रभु ने अपने योद्धा देवदूत पहले ही भेज दिए थे। इसलिए विजय तय है, क्योंकि तुम मेरे हो और जो मेरे हैं उन्हें कोई छीन नहीं सकता। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई बेमतलब संदेश नहीं है। यह उसी क्षण आया है जिसे मैंने चुना है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं देख पाई हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने महसूस किया है। सावधान रहो, एक मौन शत्रु है जिसने तुम्हारी बेटी को निशाना बनाया है। वह सीधे सामने नहीं आएगा, बल्कि फुसफुसाहट, चालाकी और अदृश्य प्रभावों से काम करेगा। लेकिन महादेव कहते हैं, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है ताकि तुम प्रार्थना में उठ सको और मेरे वादों पर मजबूती से खड़े रह सको। तुम्हारी बेटी अकेली नहीं है, वह देवदूतों से घिरी हुई है, पर उसकी आत्मा पर हमला हुआ है। दुश्मन हमेशा परछाइयों में काम करता है। वह चेहरे पर मुस्कान रखता है, पर दिल में जहर। वह मुखौटों के पीछे छिपता है, षड्यंत्र रचते हुए भी खुद को दोस्त दिखाता है।
कभी झूठे साथियों के रूप में, कभी भ्रामक प्रभावों के रूप में, कभी ईर्ष्या और जलन में जकड़े लोगों के रूप में, तो कभी छिपे हुए श्रापों के रूप में। लेकिन सुनो, महादेव कहते हैं, तुम्हारी बेटी के विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वह तुम्हारी होने से पहले मेरी है। मैं उसे स्वर्ग की अग्नि से ढक कर बचाऊंगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर दुश्मन को ताकत देता है और विश्वास उस दुश्मन को परास्त कर देता है। भगवान अभी झुककर तुमसे कह रहे हैं, मैं इस संदेश के द्वारा चिल्ला रहा हूँ, इसे तुरंत खोलो, क्योंकि खतरा मौन है। मौन का मतलब शक्तिहीन नहीं बल्कि छिपा हुआ है, और जो छिपा है उसे मेरे प्रकाश से उजागर करना जरूरी है। मैंने अपनी तलवार निकाल ली है। मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी स्वर्गीय सेना से घेर लिया है। लेकिन तुम्हें भी उठना होगा। तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तुम्हें विश्वास के साथ उसका नाम ढकना होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं हथियार हैं। तुम्हारी मध्यस्थता ऐसी दीवारें खड़ी करती हैं जिन्हें कोई दुश्मन